तो आज 2 दिन का ये अधिवेशन मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जनपद का जो हुआ है, लगातार दूसरे दिन यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के प्रति जो विषय चल रहे हैं, इस अधिवेशन में विशेष रूप से जो गढ़दुर्गों के बारे में यहाँ पे विषय लिया गया कि महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि है, जहाँ पे अनेक गढ़ किलों पे अतिक्रमण किया गया है, इस्लामी अतिक्रमण किया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रतापगढ़ के यहाँ पे जो अफजल खान की कब्र थी, उसके यहाँ पे जो 2.5 एकड़ का अतिक्रमण हुआ था, शिव प्रताप दिन के दिन ही सरकार ने निकाल दिया। उसके लिए हम सभी ने सरकार का अभिनंदन भी किया है और आगे यहाँ पे मांग भी की है कि अफजल खान तो जाकी है, अभी रेहान बाबा जो विशालगढ़ पे है वहां पे हुआ अतिक्रमण बाकी है। आज अनेक गढ़ किले हैं जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है। पिछले 3 मार्च को सभी गढ़ प्रेमी संगठनों ने मुंबई में आजाद मैदान में एक मोर्चा निकाल के सरकार को मांग की है कि टाइम बॉन्ड रख के अतिक्रमण निकाला जाए, महामंडल जो गढ़दुर्ग के संदर्भ में उसकी स्थापना की जाए। और इसके साथ साथ आज एक विशेष विषय यहाँ पे लिया गया कि जो आने वाले जून माह में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो शिवराज्याभिषेक दिन है, वो 350वां शिवराज्याभिषेक दिन है। इसके लिए बड़ी संख्या में केवल महाराष्ट्र से ही नहीं तो पूरे देश भर से सभी लोगों को सहभागी होने का यहाँ पे आह्वान किया है। इसके साथ साथ महाराज जी का जो मयूर सिंहासन है, जो भवानी माता की तलवार है, वो तलवार आज भी इंग्लैंड में, लंदन में वहां के स्थित म्यूजियम में है, तो इसी दिन वो लाई जाए और उसका भी पूजन इस शिवराज्याभिषेक दिन में किया जाए। इस मांग की पूर्तता भी की जाए, ये आज यहाँ पे विषय में लिया गया। और आज के इस अधिवेशन में हलाल जिहाद जो है, देश की अर्थव्यवस्था के खोखला करने का जिहाद चल रहा है, इसके बारे में विषय लिया जाएगी। पूरी तरह से अगर देखते हैं तो सभी हिंदुवादी संगठन, गढ़ प्रेमी संगठन, अधिवक्ता, उद्योजक, धर्म प्रेमी सभी इसमें सहभागी हुए हैं और सभी के मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई है कि 2025 का जो भी कुछ साल आने वाला है वो हिंदू राष्ट्र का साल होगा और हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। उसके लिए समर्पित भाव से और निष्ठा से, त्याग से कार्य करेंगे। उसके लिए हर एक हिंदुवादी संगठन आज से यहाँ पे तैयार हुआ है और संगठित होने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षा पेंडभाजे, हिंदू जनजागृति समिति प्रणीत रणरागिनी शाखा की मैं समन्वयक हूँ। आज यहाँ पर प्रांतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का द्वितीय दिन संपन्न हो रहा है। इसके लिए मुंबई, ठाणे, रायगढ़ यहाँ से हिंदुत्वनिष्ठ सहभागी हुए हैं और बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में यह अधिवेशन संपन्न हो रहा है। हर एक हिंदू संगठन अपने अपने स्तर पर यह कार्य कर रहा है। यहाँ पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में भी विषय हुए, लव जिहाद की जो समस्या है उस पर भी चर्चा हुई और ये जो लव जिहाद का विषय है ये समाज तक पहुँचे, इसलिए हर संगठन प्रयत्नरत रहने वाली है। और लव जिहाद ये जो समस्या है ये राष्ट्रीय समस्या है। आज श्रद्धा वालकर की हत्या होने के बाद सभी हिंदू समाज जागरूक होकर पूरे महाराष्ट्र में 4 महीनों में 50 से ज्यादा इस विषय के बारे में मोर्चे हुए हैं। इससे समझ में आता है कि ये जो अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं इससे हिंदू समाज जागरूक हो रहा है, वो रास्ते पर आ रहा है और हिंदू धर्म पर हो रहे जो आक्रमण है उसके लिए संगठित भी हो रहा है। आज इस अधिवेशन में बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में फिर से संगठित होकर यह कार्य करने का सबने प्रण लिया है। लव जिहाद की समस्या के बारे में अगर विचार करें तो इसका प्रबोधन होना बहुत आवश्यक है। जन जन तक यह विषय पहुंचना, उसकी जागृति होना आवश्यक है और इसलिए मैं सभी समाज को आह्वान करती हूँ। आज यहाँ पर जो मुंबई, ठाणे, रायगढ़ इसका प्रांतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जो हो रहा है, तो इस अधिवेशन में प्रयास ये किया जा रहा है कि केवल हम हिंदू राष्ट्र ये विचार कहेंगे तो सभी के मन में उसकी स्पष्टता नहीं होगी। हिंदू राष्ट्र क्या है, कैसे लाना चाहिए, उसके बारे में कौन से प्रयास करने चाहिए, इसका नीति निर्धारण करना होगा। और केवल नीति निर्धारण से भी बात नहीं होगी, उसके लिए संगठन करना होगा। तो आज इस अधिवेशन में जो अन्य संगठन के जो प्रतिनिधि है, उनके जो प्रमुख मान्यवर व्यक्ति है, तो उनको यहाँ पर आमंत्रित करके हिंदू राष्ट्र के बारे में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना तथा जो अन्य सूत्र है, जैसे गढ़ किलों के बारे में आक्रमण है, हलाल जिहाद चल रहा है या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की समस्या है, तो ऐसी कई सारी समस्या है, लव जिहाद की है, धर्मांतर की है। अब आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र में इतने बड़ी मात्रा में मोर्चे निकले थे, जन आक्रोश मोर्चे थे, जनगर्जना मोर्चे थे। उद्देश्य था कि सरकार को हिंदू समाज की जो मांगे हैं उसको सामने रखा जाए।
आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में भी हम मेजोरिटी है, पूरे भारत में भी मेजोरिटी है, लेकिन हमारी रामनवमी की एक रैली जो है वो ठीक तरीके से नहीं निकल पाती है। इतने दिनों से रमजान चल रहा है, किसी रमजान के किसी नमाज के ऊपर, किसी नमाजी करने वाले के ऊपर कहीं पर हिंदुओं ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन जगह जगह पर आज हम देख रहे हैं कि रामनवमी की रैली के ऊपर आक्रमण हुआ, दंगे हुए, ये सारी बातें। तो जो भारत को तोड़ना चाहते वो शक्तियां तो सामने है, इसलिए यदि ये शक्तियां साथ में रहेगी तो ये भारत शांत कैसे रहेगा। इस दृष्टिकोण से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना आवश्यक है। आज कई सारे संत इस बात को कह रहे हैं, आज कई सारे नेता इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इसका प्रारंभ जो हुआ था वो हिंदू जन जागृति समिति के इसी एक अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए इस विचार को अब आगे लेकर के जाना ये जिम्मेदारी बनती है और इस विषय को लेकर के हिंदू जन जागृति समिति प्रयास कर रही है। तो ये हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण से ये अधिवेशन